Okay, students, we will study about numerical integration and numerical integration. Today we'll study about what is Wedel's rule. ठीक है, अब हम यहाँ पे वेडल्स रूल का एक आइडिया लेंगे, किस तरह से हम इसका फार्मूला जो है उसको जनरेट कर सकते हैं और एंड हाउ कैन वी अप्लाई दिस फार्मूला ऑन सम एग्जांपल्स टू फाइंड द numerical integration. So for Wedel's rules, before this we have learned about trapezoidal rule, and Simpson's rules and Boole's rule. Similarly, now we need to find the Wedel's rule. The most important thing here that is notable, n must be multiple of 6. ये means कि यहाँ पे जो number of trapezoidals हम जो लेंगे वो हमारे पास multiple of 6 होने चाहिए. Okay, so you can see here in this figure, we have 6 number of trapezoidals जिनको हम लेके यहाँ पे Wedel's rule का जो फार्मूला उसको जनरेट करेंगे. And the function that we are using here, the function y is equal to f of x is equal to a raised to power x, a into x raised to power 6 plus b into x raised to power 5 plus c into x raised to power 4 plus d into x raised to power 3 plus e into x raised to power x square plus f of x plus g. Okay, इस फंक्शन को हम यूज करते हुए जो वेडल्स रूल है उसको हम जनरेट करेंगे. सो वी कैन डिनोट ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे वैल्यूज हैं, दिस वैल्यू वी ऑलवेज नोट दिस a इज इक्वल टू 0. ठीक है, एंड वी कैन आल्सो से दिस इज x नॉट. हम इसको x नॉट भी यहाँ पे यूजुअली वी कैन टेक दिस इज लाइक x नॉट. नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, x1, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, दिस इज x4, x5 and last one is the x6 and we denote this by b. ठीक है, and here you can see x naught किसके इक्वल है, a is equal to 0. how can we find x1 is equal to h. okay, यहाँ पे जो हम डिस्टेंस लेते हैं दिस इज इक्वल टू h. ये हमारे पास h होता है फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस वन, और ये भी h है. यहाँ पे जितने भी ट्राइपेजाइडल्स हैं उसमें जो पैरेलल साइड्स हैं उनका जो डिस्टेंस है वो h के इक्वल. सो x नॉट 0, x1 h और x2 क्या होगा, यू कैन राइट 2h, x3 is equal to 3h, x4 4h, x5 5h and x6 is equal to 6h. सो अभी हम क्या करते हैं, जो फंक्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैंने इसको लिखा है यहाँ पे y is equal to f of x. you can see now we need to put the values of x एक्सिस पे जो वैल्यूज है हमारे पास x नॉट टू x6, उन तमाम वैल्यूज को टर्न बाय टर्न इसमें हम पुट करेंगे फंक्शन में और देखेंगे कि हमारे पास इसके राइट साइड पे क्या वैल्यूज आती है. इसी तरह से हमने सिम्पसन रूल्स में भी, ट्रापेजॉइडल रूल में भी और सेम जो बुल्स रूल था उसमें भी हमने एक फंक्शन लेकर तो उसको सॉल्व किया था. ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, y नॉट मीन f of x नॉट एंड व्हाट इज x नॉट इज इक्वल टू 0. जब हम 0 पुट करेंगे तो ये तमाम टर्म्स यहाँ तक जो है ये 0 हो जाएंगे. ओके, सो व्हाट इज लेफ्ट, ओनली g. सो यू कैन सी दिस इज इक्वल टू g. so we can say this is equation 1. Next, how can we find y1 is equal to f of x1 and what is the value of x1, that is equal to h. So we need to replace x with h in this function y is equal to f of x and you can see this is equation 2. Similarly, to find y2 we will write f of x2 and f of what is x2, x2 is in fact 2h. तो जो हमारा फंक्शन है उसमें हम जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 2h पुट करेंगे और 2h पुट करने के बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन 3 हमारे पास आ जाएगी. फॉर y3 is equal to f of x3 and what is the value of f of x3, x3 is equal to 3h. सेम क्या करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे y is equal to f of x वाली इक्वेशन में x is equal to 3h. इसको जब सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन 4 की फॉर्म में हमारे पास ये आ जाएगी. टू फाइंड y4, इसी तरह से अगर हमें y4 फाइंड आउट करना है सो y4 कैसे आएगा, वी नीड टू पुट दिस y4 is equal to f of x4. तो जो हमारा फंक्शन है, जो इक्वेशन है हमारे पास उसके अंदर हम इसको पुट करेंगे और जब हम इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो राइट साइड पे आपको देख सकते हैं, यू कैन सी राइट साइड टर्म्स, इसको हम कह देते हैं दिस इज इक्वेशन 5. टू फाइंड y5 वी नीड टू पुट f of x5 और व्हाट इज x5, x5 is equal to 5h. ठीक है,
इस 5h को हम पुट करेंगे फंक्शन में और इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन 6 आ जाएगी। एंड सिमिलरली y6 के लिए f(x)6 और इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन 7 हमारे पास आ जाएगी। सो नाउ वी हैव द वैल्यूज ऑफ y0 टू y6। ये तमाम के तमाम वैल्यूज हमने जो गिवन फंक्शन था उससे हमने फाइंड आउट कर ली। ओके, आफ्टर दिस जो फंक्शन था हमारा उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 7 इक्वेशंस आ चुकी हैं। Now after this we will integrate the function। जी देखिए इसमें फंक्शन हमारे पास क्या है, Just see it carefully। So a to b, now integrate this function from a to b f of x dx। ओके, अब a हमारे पास 0 है, b की वैल्यू 6 है, यू कैन सी, एंड द फंक्शन इज a into x raised to power 6 plus b x raised to power 5 plus c x raised to power 4 plus d into x raised to power 3 plus e into x square plus f of x plus d। ठीक है, इस फंक्शन को अब हम इंटीग्रेट करेंगे एंड वी कैन सी हियर विद रिस्पेक्ट टू x a b c d e f g आर कांस्टेंट। ठीक है, जब हमने इसको इंटीग्रेट किया यू कैन सी दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन टर्म, इन सब की इंटीग्रेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हमें लिमिट्स पुट करनी है इसमें। यू नो जब हम इंटीग्रेट करते हैं और फिर आफ्टर दैट वी नीड टू पुट द लिमिट्स। अब लिमिट कैसे पुट करेंगे, वी नो द लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 6h। तो पहले अब जहाँ जहाँ पे x है इसके अंदर वी नीड टू रिप्लेस विद 6h। ठीक है, वी नो हाउ टू फाइंड, जब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं किसी भी फंक्शन को, फॉर एग्जांपल वी है आई हैव f of x, जब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं एंड to have a limits a to b, ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू f of b, मीन्स के फंक्शन के अंदर जो भी हमारे पास होगा f of b माइनस f of a। ठीक है, तो यहाँ पे f of a, सो हेयर b इज इक्वल टू 6h, तो रिप्लेस करेंगे 6h माइनस के साथ, फिर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। और जब इसको मैंने पुट किया और सिंप्लीफाई किया यू कैन सी दिस इज लाइक, ये हमारे पास आ गई। क्लियर, नाउ वी नीड टू यूज द वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया फंक्शन को, अब जो वैल्यूज हमने ऊपर फाइंड आउट की हुई थी, द वैल्यूज फ्रॉम y0 टू y6, इससे ऊपर जो भी हमने वैल्यूज को फाइंड किया था, जो गिवन फंक्शन था उसको हम यूज करेंगे। विच वैल्यूज, दीज वैल्यूज between 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जब हम इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया, हाउ टू सिंप्लीफाई, हाउ टू ऐड एंड मल्टीप्लिकेशन, y0 and multiplication of y1 with 5 plus y2 plus 6y3 plus y4 plus 5y5 plus y6। जब आप ये वैल्यूज को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद उनको सम करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। ओके, दिस टर्म यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया गया है। ठीक है, जब आप इसको सम करेंगे यू कैन डू बाय योर सेल्फ, दिस इज द प्रैक्टिस फॉर यू। आप y0 टू y6 जितने भी वैल्यूज हैं, और जहाँ पे y1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, y3 को 6 से करेंगे, y5 को 5 से करने के बाद फिर इनको सम करके आप देखेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। ओके, सो नो दिस इज दिस वन, दिस इज नोन एज बेडल्स रूल। ठीक है, ये हमारा बेडल्स रूल है, इसको आप याद रखें। कीप इट इन योर माइंड इफ वी नीड टू इंटीग्रेट एनी फंक्शन फ्रॉम a to b given limits and the number of trapezoidal are multiple of 6, उस केस में हमारे पास जो फार्मूला होगा दैट इज दिस वन, 3h over 10 into y0 plus 5y1 plus y2 plus 6y3 plus y4 plus 5y5 plus y6। ठीक है, इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे to find the numerical integration of any given function by using Bettel's rule। So how to apply now? Next we have an example। इस example में देखें, in this example find numerical integration of this uh, function। इसमें जो function है वो हमारे पास कौन सा है, function is x into square root 1 plus x square। ठीक है, उसकी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 3 है, and n is equal to 6 mean number of trapezoidals are 6 and by using Bettel's rule। अब हमें Bettel's rule को अप्लाई करते हुए इस फंक्शन को, इस न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को हमें फाइंड आउट करना है। ओके, हम कैसे स्टार्ट करेंगे, वी नो दैट
our lower limit is a is equal to 0 and upper limit b is equal to 3. How can we find age? This is the formula to find age. Age is equal to b minus a divided by n. Okay, age is equal to b minus a divided by n. What is b? B is 3, a is 0 and n is 6. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा. Next we need to find the values of x naught. What is x naught? X naught is equal to 0. How can we find x1 is equal to x naught plus h? ठीक है, वो वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा. x2 is equal to x1 plus h. You can see I have put all the values x1 and h. इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आ जाएगा. Similarly x3 x2 plus h, that is 3/2. x4 फाइंड आउट किया हुआ है, x5 and x6 और हमारी लिमिट जो अपर लिमिट है वो 3 तक है, तो b is equal to 3 आ जाएगा हमारे पास. So next we need to find the values. ये तमाम हम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, फंक्शन में ये वैल्यूज को पुट करेंगे. ओके, when we will put all these values in the function, as you can see here, function हमारे पास क्या है? What is the given function? The function is f of x is equal to x into 1 plus x के, ये हमारा गिवन फंक्शन है. अब इस फंक्शन के अंदर हमें तमाम वैल्यूज को पुट करके इसकी जो कंप्यूटेड वैल्यू है बाय बेडल्स रूल वो हम फाइंड आउट करेंगे. So y naught क्या होगा? Y naught mean we need to put x naught, and what is x naught? X naught is equal to 0. जो 0 put करें इस फंक्शन में, you can easily see this is equal to 0. Next y1, y1 is equal to f of x1. What is x1? x1 we can see x1 is equal to 1/2. ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर आप 1/2 को पुट करें, जब सिंप्लीफाई करेंगे you can easily see this is equal to 0.55901. नेक्स्ट y2 मीन f of x2, and what is x2 की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की हुई है. ठीक है, we have already calculated this value of x2 above, that is equal to 1 पुट कर दें और इसको सिंप्लीफाई करें, you can easily see this is equal to 1.41421. and same y3 and y4. ठीक है, इनकी वैल्यूज को भी जो गिवन फंक्शन है उसके अंदर हम पुट करके और इसको फाइंड आउट कर लेंगे. नेक्स्ट हमें x5 भी चाहिए और x6 भी चाहिए. ओके, x5 and x6, this one you can see. उसी फंक्शन में हम y5 भी फाइंड आउट करेंगे, सेम टू सेम जैसे कि हमने y0 फाइंड किया, y2 and y4 तक वैल्यूज को फाइंड आउट किया है. सिमिलरली वी हैव y5 दैट इज इक्वल टू f of x5, और x5 की वैल्यू क्या है? 5/2. फंक्शन में जो पुट करेंगे गिवन फंक्शन में तो ये हमारे पास आ जाएगा y6, and y6 is equal to f of x6. ठीक है, दिस वन, और x6 3 था, 3 पुट करके इसी फंक्शन में जो हमारा फंक्शन था x इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी हम y6 को भी फाइंड आउट कर देंगे. जब हम वेडल्स रूल को अप्लाई करेंगे, और वेडल्स रूल को भी हमने वी हैव ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट दिस फार्मूला, और आपने देखा हाउ कैन वी फाइंड दिस फार्मूला, उसी फार्मूला को हमने लिखा. यू कैन सी हियर दिस वन ऑन द राइट हैंड साइड, ये हमारे पास वेडल्स रूल है. व्हेन वी हैव नंबर ऑफ ट्रापेजॉइडल आर्म मल्टीपल ऑफ 6, जब हम इसमें तमाम वैल्यूज को पुट कर देते हैं, 3/10 एच की वैल्यू 1/2 आ जाएगी. ठीक है, वाई नॉट हमारे पास 0 होगा, 5 एज इट इज, दिस 5, y1 की वैल्यू पुट कर दी है, 6 एज इट इज, और y2 की वैल्यू पुट की हमने, 6 एज इट इज आ जाएगा, और y3 की वैल्यू पुट की हुई है. यू कैन सी y4 की वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड की है 5 की एज इट इज इंटू y5 की वैल्यू पुट करेंगे, एंड इसी तरह से जो y6 की वैल्यू अभी हमने ऊपर फाइंड की है वो हम पुट कर देंगे. एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल सी बाय यूजिंग वेडल्स रूल the computed value is 10.2075 का. ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड वी नो हाउ टू फाइंड द एरर. एरर फाइंड करने के लिए वी नीड टू फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, और एग्जैक्ट सॉल्यूशन कैसे और एग्जैक्ट वैल्यू कैसे हमारे पास आएगी. यू कैन सी आफ्टर दिस, इसी जो गिवन फंक्शन है हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे. तो फंक्शन क्या था? दिस इज आवर गिवन इंटीग्रल, दिस इज आवर इंटीग्रल 0 to 3 x into 1 plus x square का स्क्वायर रूट है dx. क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें. नाउ दिस इज अ फंक्शन, और ये इसका डेरिवेटिव इसके आगे मौजूद है, तो इसकी पावर में ऐड करेंगे और इसी से डिवाइड करेंगे. ठीक है, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन. हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं जो
इंटीग्रेशन का हमारे पास रूल होता है कि फंक्शन और उसके बाद उसका डेरिवेटिव हो, उसकी पावर में हम ऐड करते हैं और उसी से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया, इसमें हमने लिमिट्स को पुट किया है, यू कैन सी, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इज आंसर. So you can see this answer is very close to our computed value by Bradel's rule. And to find the error हमारे पास कैसे आ सकता है, this is very easy. जो exact value find out की है 10.20481 माइनस computed value by Bradel's rule वो पुट कर दें और देखें कि आपके पास error क्या इसमें आएगा. I hope students you can understand now about how to apply Bradel's rule when the number of quadrilaterals are multiple of 6.